जय हिंद विद्यार्थियों, की जाए शुरुआत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड मास। लेकिन वर्ड मास में यहाँ जो नाम लिखा है उसके आगे एक और अल्फाबेट जुड़ा है, वी वर्ड मास। तो ये वर्ड मास जब आपने पढ़ा था तो बी से शुरू हुआ करता था, लेकिन अभी ये शुरू वी से हो रहा है। तो ये वी क्या था और ये वर्ड मास क्या है, तो पहले इसको डिस्कस किया जाए और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरुआत। देखिए यहां पर ये जो वी लिखा है ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैथ से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन जो मैथ से नहीं जुड़े हैं उन्हें इसका मीनिंग नहीं पता होता। बाकी वर्ड मास का मीनिंग मैक्सिमम लोगों को पता है। बी फॉर क्या था? ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट तो हमने अलग अलग डिजाइन के पढ़े हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं ब्रैकेट। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है? छोटे ब्रैकेट को। ठीक था। फिर सेकंड नंबर पर कौन सॉल्व होगा? ये करली ब्रैकेट। और थर्ड नंबर पर कौन सॉल्व होगा? बड़ा ब्रैकेट। ठीक ठीक था। शुरुआत कहां से होती है? छोटे ब्रैकेट से। छोटे ब्रैकेट के बाद कौन आएगा? करली ब्रैकेट। और फिर आएगा बड़ा ब्रैकेट। मतलब अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है। फिर कौन आएगा नेक्स्ट? ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। ये ऑफ जो है यही वो पॉइंट है जहां पर वर्ड मास का क्वेश्चन गलत होता है। मतलब ये आपको क्वेश्चन के अंदर कभी दिखाई नहीं देगा और सबसे ज्यादा गलती यही कराएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे लिखा है 240 डिवाइड बाय 80 और यहां लिख दिया 5 + 3, ऐसा लिखा है। अब हमारा दिमाग तो क्या कहेगा? ये कैंसिल हो रहा है, लगता है ना ये कैंसिल हो रहा है, और मन मानेगा नहीं और हम इसको काट देंगे। और जैसे ही इसने आपने इसको काटा, ये क्वेश्चन जो है गलत होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को सुलझाओ। ठीक था, सुलझा लिया। अब नंबर किसका आएगा? ऑफ का। और जब दो नंबर्स, एक नंबर और एक ब्रैकेट के बीच कोई साइन ना लगा हो, ये क्वेश्चन हम आगे भी बढ़ाएं, कुछ ना कुछ चल रहा है आगे, ठीक है ना, आगे और भी है, पूरा सिस्टम है। तो यहां पर क्या है? ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई साइन नहीं है। नहीं है मतलब यहां क्या चल रहा है? यदि ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई साइन नहीं लगा है तो वहां क्या काम करता है? ऑफ काम करता है। और पहले किसका नंबर होता है? ऑफ का। और फिर नंबर आता है डिवाइड का। दूसरी गलती क्या होती है वो सुनो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये तो क्लियर कर लिया कि चलो 240 डिवाइड बाय 80, ये ऑफ लगा है, इसको हमने जोड़ लिया, ये 8 हो गया। और ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो इंटू लगा दिया। अब इंटू लगाने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये इंटू था नहीं, ये क्या था? ये ऑफ था। और ऑफ को हमने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई। और अब पहले इसको सॉल्व कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि यदि हम ऑफ को हटाएंगे और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पहले सॉल्व कौन होगा? ऑफ ही होगा, बाद में डिवाइड होगा। ठीक ठीक था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत इसी पॉइंट पर होंगे, तो ध्यान रखना है इसको, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन है? डी। डी फॉर क्या होता है? डिवाइड। तो आसान है। फिर एम फॉर कौन था? मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया आपके? प्लस और माइनस। ये आसान चीजें हैं। केवल दिक्कत कहां थी? स्टार्टिंग में। ठीक है। अभी भी एक बचा है, कौन? वी। ये वी क्या था? तो देखिए यदि आपके सामने अभी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया 5 + 8 - 3, ऐसा क्वेश्चन आया, तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। कैसे? 8 + 5 कितना बन जाएगा? कितना बन रहा है? 13 - 3, क्या आंसर आएगा? 10। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, यही प्रोसेस होता है। ये सिस्टम ऐसा ही होगा, यहां माइनस लगा होता। अब क्या करते? अब माइनस माइनस वाले सॉल्व हो जाते। माइनस माइनस वाले 8, 5 और 3, 8 माइनस का और प्लस का 8 क्या बनाता? 0।
यही आता, मतलब नॉर्मली जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी प्रोसेस सिंपल जो होती है वो हमने लगाई और 0 बना दिया, यही आएगा। इसी में यदि सिस्टम कुछ ऐसा हो जाए, ये क्वेश्चन ऐसा ही हो, इसके ऊपर एक ऐसी डिजाइन आपको देखने को मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं, वेनाकुलम बार, बार ब्रैकेट, यही लिखा है वी, वी जो लिखा है ना ये बार ब्रैकेट लिखा है, मतलब ये एक ब्रैकेट ही है, बस इसका डिजाइन चेंज है, इसको कहां लिख दिया जाता है, बार की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो ये बार ब्रैकेट कहलाता है। अब ये कहां लगा है, 5 और 8 पर, मतलब ये दोनों चीजें 5 और 8 ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, और ये यदि ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस तो बाहर लगा है। अब ये जुड़ जाएंगी, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनाएगा बताओ, ये कितना 13 और ये -3 कितना हो जाएगा, -16, ठीक था, चीजें बदल जाएंगी। तो ध्यान रखना है V फॉर क्या है, बार ब्रैकेट, फिर कौन आएगा, बोर्ड मास शुरू होगा, तो B फॉर है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के, छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। शुरुआत कहां से करते हैं, छोटे ब्रैकेट से, और बाहर आते जाते हैं, छोटा फिर करली फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ऑफ का। ध्यान रखना है ऑफ पर ही क्वेश्चन गलत होता है, ऑफ लगा कहां होता है, ऑफ लगा होता है नंबर और ब्रैकेट के बीच में, और ये लिखा नहीं होता, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा कि ऑफ चल रहा है, ठीक था। उसके बाद कौन आएगा, डी फॉर डिवाइड, फिर तो इजी है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस हो जाएगा। चलो करें शुरुआत, हम शुरुआत बहुत सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, बिल्कुल इजी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे। की जाए शुरुआत, हमारे सामने क्वेश्चन है 2 + 4 डिवाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर है 22 + 6 और इंटू 2। अब देखो यहां पर भी ब्रैकेट आया और एक नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में साइन भी लगा है, क्या लगा है, डिवाइड। यदि ये कोई साइन ना होता तो क्या होता, ऑफ होता, यदि कोई साइन ना होता तो ऑफ होता, लेकिन अभी तो साइन लगा है ना, तो अभी तो ऑफ होगा नहीं। चलो करें शुरुआत, कहां से होगी, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया जाए, 2 + 4 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 28 और इंटू 2 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है, ऑफ का, ऑफ तो है ही नहीं, क्वेश्चन में ऑफ था ही नहीं। अब कहां पहुंच गए हम, डिवाइड पर, अब किसका नंबर आया, डिवाइड का आया, तो डिवाइड करते हैं 2 + 4 और डिवाइड बाय कितना 28 और इंटू 2, यही था। अब डिवाइड कर लो, देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा ये 7, और कुछ तो होना नहीं है, आगे बढ़े। अब हमारे पास मिल गया 2 + 1/7 इंटू 2, यही बनेगा। अब किसका नंबर है, मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू 1 क्या बनाएगा 2/7, ये ठीक था। अब किसका नंबर आया, प्लस का, ये जुड़ेगा कैसे, एलसीएम ले लिया जाए या फिर बगल में इंटू, पड़ोस में इंटू, 7 इंटू 2 14 और 2 प्लस होगा कितना हो जाएगा, कितना 16/7, इसको बोलते हैं कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कहलाता है अनुचित भिन्न, ऊपर संख्या बड़ी और नीचे संख्या छोटी। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 7 से 2 बार और 2/7, ये बन सकता है। अब जरा ध्यान देना, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, यही होती है भिन्न। भिन्न क्या होती है, अंश, और बटे में क्या आता है, हर, यही होता है। इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक था। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन कैसा होता है, जैसे लिखा होता 2/7 2/7, या फिर 7/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 से 3 बार 6 और 1/2, ऐसे। ये 3 अलग अलग डिजाइन के फ्रैक्शन आपने देखे हैं। डिजाइन क्या अलग अलग है, इसमें ऊपर नंबर छोटा नीचे बड़ा, इसमें ऊपर नंबर बड़ा नीचे छोटा,
और ये थोड़ा स्टाइलिश सा है। ये तीन अलग अलग टाइप हैं फ्रैक्शन के। हम जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ रही तो हम देख लेते हैं क्या क्या अंतर है तीनों में। जब न्यूमरेटर छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा हो जाए, देखो यही चल रहा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, यही होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है? एक से कम चीज को दिखाना। जब हम एक से कम किसी मटेरियल को दिखाते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? फ्रैक्शन की। जैसे हमने जो है 2 और आधा, 2.5 पिज्जा खा लिया, तो बताएंगे कैसे? 2.5। तो आधा था इसीलिए तो फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ी। यदि पूर्णांक होता तो फ्रैक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो ऊपर क्या होना चाहिए? छोटा और नीचे बड़ा, तो वो सही फ्रैक्शन माना जाएगा, शुद्ध फ्रैक्शन माना जाएगा। तो इसका नाम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब उचित, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ये क्या है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यदि यही उल्टा बन जाए, मतलब आपका न्यूमरेटर कैसा हो जाए? देखो न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो ये कहलाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। यहां पर क्या हो गया? न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यही था। तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर कहलाता है, अनुचित भिन्न। ठीक था। फिर नेक्स्ट, यहां पर एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, दो चीजें मिक्स हो गई, इसलिए इसका नाम क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ये क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जब भी हम किसी भी टॉपिक को सॉल्व कर रहे हो और आंसर आ जाए किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आंसर इम्प्रॉपर में नहीं लगाते, या तो प्रॉपर में होना चाहिए या मिक्स में होना चाहिए। ठीक था, आसान है। तो हमने देखो यहां इम्प्रॉपर आया तो हमने किसमें कन्वर्ट किया? मिक्स में। अब हम ये इतना क्यों सीखना चाह रहे थे, ये क्यों रिवाइज किया? जब कभी हम एक पूर्णांक में, इंटीजर में, जब हम एक पूर्णांक में प्लस करते हैं, इंटीजर में प्लस करते हैं किसको? उचित भिन्न को। जब हम पूर्णांक में ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? उचित भिन्न को, तो देखो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे आपने 2 पिज्जा पूरे खा लिए और आधा पिज्जा खा लिया, ऐसे 2 और आधा, तो 2 और आधे को डायरेक्ट 2.5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जब कभी एक पूर्णांक आ जाए और एक उचित भिन्न आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो हम बीच में लगा प्लस डायरेक्ट हटा सकते हैं। मतलब ये डायरेक्ट प्लस हटा देते तो 2 2 7 आंसर हो जाता। ये आपको ये जोड़ना वोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे आपके सामने नंबर आया 22 प्लस 5/7, तो इसको इंटू नहीं करना, हमें डायरेक्ट लिख दो, 22 प्लस हटा दो, क्या बन जाएगा? 5/7। ये आंसर हो गया। ठीक ठीक था। लेकिन कब कर सकते हैं? जब प्रॉपर फ्रैक्शन आए, ऊपर संख्या छोटी और नीचे बड़ी आए। यदि ये अपोजिट आ गया कि ऊपर संख्या बड़ी और नीचे छोटी आ गई, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर गलत हो जाएगा। ठीक ठीक था। चलो बढ़े आगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट हम बीच में देखते चलेंगे। देखो इसको बनाओ, क्या आएगा? शुरुआत कहां से होनी है? ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी 3 अलग अलग साइन है। उन साइन में सबसे पहले नंबर किसका है? डिवाइड। तो शुरुआत डिवाइड से करो, फिर मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। कितना आया? 16। एक आंसर बना है, एक ऑप्शन आया 16 यही आ रहा है
16 ही आ रहा है। चलो कर रहे हैं सॉल्व। देखा जाए सबसे पहले नंबर किसका, ब्रैकेट का, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी 3 साइन लगे हैं और उन तीनों में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, डिवाइड का। वोड मास, जब हम वोड मास की बात करेंगे तो ऐसे ही लिखोगे, यही था, यही है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, अनुकूलम बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, और फिर किसका नंबर है ये, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। पहले कौन सॉल्व होता है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट अपनी जगह पर रहेगा, 15 इंटू 32 डिवाइड बाय 2 और इंटू 5, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 75। ये ठीक ठीक था। डिवाइड को सॉल्व किया, कट रहा है कुछ, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, वापस आ जाओ। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का नंबर आ गया। अब मल्टीप्लाई का नंबर आया, कितना हो जाएगा ये, 80 का इसमें इंटू कर ले तो 15 इंटू 8, 12 इंटू 5, सॉरी 12 इंटू क्या था, 15 इंटू 8, कितना हो जाएगा 120 और एक जीरो कितना आ जाएगा 1200। ब्रैकेट खत्म, क्यों, क्योंकि सारा डेटा सॉल्व हो गया। ब्रैकेट गया, ये कितना बन रहा है 80, 8 मिला और 15 इंटू 8 120 बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म, बाहर कौन बच रहा है 75, ये ठीक ठीक है। अब क्या करना है, 1200 में भाग लगा दो, किसका 75 का, देखो कट आएगा क्या, हाँ 25 से काट दिया जाए, 25 से कट जाएगा, 25 से 3 बार 75, फिर 25 से 4 बार 100, कितना बचा 20, फिर 8 बार 200, ठीक था। अब फिर से कट रहा है क्या, देखो 8 और 4 कितना हुआ 12, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, डिजिट्स का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यही होता है 3 का विभाजिता का नियम। तो ये 4 और 8 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, और 12 3 से कट जाता है, इसलिए नंबर भी 3 से कट जाएगा, काट दो, कट जाएगा 3 से काटा, एक बार 3 और 6 बार 18, क्या बन जाएगा आंसर 16। यही आया था। बढ़े आगे, देखो जरा, अब पावर जुड़ गया है साथ में, आया कुछ 134, एक ऑप्शन आया 134, थोड़ा फास्ट क्योंकि अभी इजी चल रहा है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। चलो देखें, सबसे पहले नंबर किसका आया, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई या पावर, पावर सॉल्व होगी, तो 5 इंटू ये क्या बन जाएगा 2 इंटू ये 3 की पावर 4 कितना होता है, कितना होगा 81, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 9 81, 4 बार लिखेंगे 3 को तो 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, यही बनाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा 81 डिवाइड बाय 6 प्लस 7 और माइनस 8, ये ठीक ठीक है। अब बताओ किसका नंबर है, अभी भी ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 से एक बार 2 और 8 बार 16, ब्रैकेट खत्म। अब कौन आया, डिवाइड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8। अब माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई किसका नंबर है, पहले डिवाइड का, तो 5 इंटू 162 डिवाइड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8, देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा क्या, कट रहा है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या, 6 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, जो 2 और 3 दोनों से कट जाएं वो 6 से भी कट जाती हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या इवन नंबर, तो वो तो है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सबको जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 + 1 3 और 6 9, कट रहा है 3 से भी, मतलब ये 6 से भी कट जाएगा, काट दो, 2 बार 12, कितना बचा 4, और 6 से 7 बार 42, कट जाएगा, ये ठीक ठीक था। पढ़े हम डिविजिबिलिटी रूल, याद है,
अब किसका नंबर आया, मल्टीप्लाई कर लें, 5 से 7 बार 35, 5 से 2 बार 10 और 3 13, प्लस 7 और -8। ठीक था। अब आप चाहो तो पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, या फिर पहले माइनस कर लो फिर प्लस कर लो। प्लस और माइनस में किसी को भी हम पहले और बाद में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो -8 से 7 माइनस कर दो, क्या बचेगा -1, और वो माइनस इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 130। ठीक था। प्लस और माइनस को हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले प्लस को सॉल्व कर लो या फिर माइनस को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। देखो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, थोड़े ध्यान से चलना है। अब बार ब्रैकेट लगा है ना, सबसे पहले वही सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वोड मास है उसके पहले वी लिखा होता है, और वी फॉर वेनाकुलम बार यही था, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट, वैसे भी उसी का नंबर था सबसे पहले, वो ना लगा होता तो भी वही सॉल्व होना था, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था वो, है ना। और डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस पहले उसी का नंबर था। आया कुछ? कितना आ रहा है? 30 13 13 13 है क्या? आया 13? हाँ, नहीं और कोई चेंजेस नहीं है, वो सिंगल नंबर पर आएगा, है ना, वो सिंगल डिजिट पर आता है। और या सिंगल नंबर पर कह दे, डिजिट नहीं कहना चाहिए, सिंगल नंबर पर आता है, और ये पूरे सिस्टम पर आता है ना। चलो करें शुरू। देखो सबसे पहले किसका नंबर हमने पढ़ा है, वी वोड मास, यही था। तो सबसे पहले किसका नंबर होता है, वेनाकुलम बार, और इसमें लगा है, ये रहा बार ब्रैकेट। इसी को सुलझाना है पहले, तो किया जाए सॉल्व, ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, 125 इंटू, पहले यही सॉल्व होगा, तो 33 डिवाइड हो जाएगा 11 से, क्या बनाएगा 11 से 3 बार 33 3, और फिर प्लस कितना आ जाएगा 2। ये ठीक ठीक था। अब इंटू लगा है, 34 है आपका, करली ब्रैकेट बंद फिर डिवाइड 493, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर 1/2, यही था क्वेश्चन। चलो बढ़े आगे। अब किसका नंबर आया, छोटे ब्रैकेट का, वही तो चल रहा है अभी, छोटा ब्रैकेट ही तो सॉल्व कर रहे हैं। अब छोटे ब्रैकेट में प्लस है और इंटू है, पहले कौन सॉल्व होगा, इंटू, मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना बनाएगा 125 का 3 गुना 375, यही बनेगा 125 का 3 गुना क्या बन जाएगा 375, और उसमें 2 जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा कितना बन जाएगा 377। ब्रैकेट का रोल खत्म, सॉल्व हो चुका डेटा, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई होना है किससे, 34 से, यही था। अब बाहर चल रहा है करली ब्रैकेट और डिवाइड में कितना 493, ये ठीक ठीक है, बड़ा ब्रैकेट और इंटू 1/2, ये ठीक था। अब क्या किया जाए, पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होगा पहले, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका गुणा करके देख लें, देखो जरा कितना बना रहा है 377 इंटू 34। फिर दूसरा ऑप्शन बनाते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, कितना आ रहा है 12800 12818 सेम, चलो लिख दिया जाए, मतलब कंफर्मेशन है, ये बन रहा है 12818।
ठीक था। अब यदि हम इंटू ना करते, मान लो ये इंटू ना करते, तो हम दोनों को ऐसे ही लिख सकते थे। क्यों? 2 इंटू 4 लिख लो या 8 लिख लो, बात तो वही होती है ना, अलग अलग थोड़ी होती है। तो यदि हम चाहते उसको एज इट इज लिख देते और ये डिवाइड में ले आते, तो ये जल्दी कट जाता। काटने में भी तो आसानी होती, छोटे नंबर होते तो, बड़े नंबर हो जाएंगे तो काटने में भी परेशानी होगी। तो हम क्या करते, इसको ऐसा ही रहने देते और क्या करते, ब्रैकेट हटा देते। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 4 लिख लो या 8 लिख लो, बात तो वही होती है। तो इसको ऐसा ही रहने देते और डिवाइड में किसको ले आते, 493 को। तो ये हमें थोड़ी सी मेहनत हमारी कम हो जाती। अभी इसको कहां जाने दें, 493 कहां जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब क्या बचा, केवल बड़ा ब्रैकेट, और कितना चल रहा है, 1/2। ठीक ठीक था। अब अभी भी आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा सकते हो। क्यों? जो भी आएगा उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई होना है। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं ना। तो अभी हम बिल्कुल सिंपल लिख रहे हैं, फिर बाद में बगल में सेम लिख लेंगे, जो हम चाह रहे थे वो लिख लेंगे। चलो देखें, बनाए इसको। देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, काट दिया जाए, किससे काटा जाए, अच्छा पूरा डायरेक्ट काट दिया जाए। देखो पहले तो यहां हमें 3 दिख रहा है, तो 3 यूनिट होने से 3 से कटेगा नहीं। फिर क्या चेक करें, ऐड करके देखें कितना होगा, 9 और 3 12 और 4 16, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या, कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम करते हैं, 9 को छोड़ दो, 4 और 3 7, अल्टरनेट प्लेस के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं बन रहा, मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे काटा जाए, 9 से कटेगा क्या, नहीं, 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या, यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है क्या, 49, फिर 3 बच जाएगा। क्या किया जाए, किसी बड़े नंबर से कटेगा, ऐसे ही होगा। तो अब बड़े नंबर को सर्च करने में आपको समय ज्यादा लग जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, फिर एक काम कर सकते हैं हम, क्या, ये लगभग 500 है, ये लगभग 500 है, 500 ही तो है, 493 मतलब लगभग 500। और ये कितना लिखा है आपका, देखो 12,800, मतलब 13,000 के आसपास यही चल रहा है। 13,000 लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है कितना, 500। बताओ 500 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि कहां चला जाए 13,000 पर, कितने बार, 500 को किसमें गुणा करें कि वो 13,000 पर चला जाए। अरे 13,000 में 500 के कितने नोट आएंगे, कितने आएंगे, दुगने 26। तो इसको चेक किया जाए क्या 26 बार में आ रहा है। ये हमने कैसे लॉजिक लगाया, इसको अप्रॉक्स लिया, ये 500 का पड़ोसी है और ये लगभग 13,000 है, तो 500 से कितने बार में 13,000 आएगा, तो 26 में। तो 26 को हम चेक कर सकते हैं कैसे, कि 493 में यदि हम मल्टीप्लाई करें 26 का, तो क्या ये आएगा। लेकिन पूरा गुणा करके नहीं देखते, क्या देखना है पहले, यूनिट मैच कर रही है क्या। तो 6 इंटू 3 18, यूनिट मैच हो रहा है, और यूनिट मैच होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, यूनिट मैच नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये और नंबर से भी कटेगा, लेकिन यकीन मानो आप 10 के बाद 13 17 18 16 ये आप चेक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो उल्टा सीधा चेक हो जाएगा, क्योंकि आज तक टेबल याद नहीं हुए, तो वो परफेक्ट लगेंगे कैसे, बड़े नंबर में तो लगा ही नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या करें, इसको चेक करके देखते हैं। 6 से 3 बार 18, फिर कितना हो जाएगा 55, फिर 6 से 4 बार 24 और 5 29, 3 6 2 से 9 18, 8 और 1 9, देखो मैच हो रहा है क्या, 11 18 फिर 12, यही था, सेम था। कितने बार में कट रहा है 26, ये क्रम कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ये बच रहा है 26 और मल्टीप्लाई 1/2, यही बचा है। आधा कर दें इसको फिर से, देखो कट रहा है कुछ, 2 से काटा कितना आएगा 3, ये कर सकते थे, या फिर यहां से हम अपना ट्रैक बदल सकते थे। यहां से ट्रैक बदला जा सकता था कैसे, देखो एक और रास्ता था, हम थोड़ा सा चेंज हो जाते यहीं से। कैसे चेंज हो जाते,
कि यहां हमने देखा ये मल्टीप्लाई चल रहा है, ये कितना चल रहा है 375 प्लस 2 377, 377 था, 377 में इंटू होना है किसका 34 का। अब इंटू करके लिखो या बिना इंटू के लिखो बात वही होती है, 2 इंटू 4 लिख दें या 8 लिख दें, लिखा तो एक ही चीज है, सेम लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब किसका नंबर आया डिवाइड का, हमने डिवाइड कर दिया 493 से, हो गया। अब भाग लगाएं ना लगाएं, भाग लग चुका, लिख चुके हम नीचे, अब कौन बचा है 1/2, ये 1/2। अब इसको काटोगे तो ये थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा उसकी तुलना में इजी हो जाएगा, प्लस ये 2 स्टेप कम हो जाएंगे। ठीक ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्यों लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि पहले कमांड आ पाए। अब इसको काटोगे तो थोड़ा तो उससे आसान रहेगा ये, ठीक था। चलो कैसे आसान रहेगा ये आपको हिंट दे रहा है, देखो 2 से काटा 17, मतलब ये 17 से कटेगा, ठीक था। वहां हमें ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन यहां पता चल रहा है, क्यों 17 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 2 बार कितना 34, 34, फिर कितना बच रहा है 15, 153, कितने बार में, ठीक था। अब फिर से इसको काट देंगे, ठीक ठीक है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता उसकी तुलना में। चलो बढ़े आगे, देखो इसको बनाओ, क्या आ रहा है 9, अच्छा फ्रैक्शन बन रहा है 9/14, एक ऑप्शन आया 9/14, 9/14, यही आ रहा है। चलो देखें सीखा जाए, देखो यहां पर एक है मल्टीप्लाई, एक डिवाइड और एक प्लस, तो पहले किसका नंबर है डिवाइड का, तो 1/2 इंटू 2/3। अब जब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता है, उसे पलट कर लिख दिया जाता है और साइन को बदल दिया जाता है। जैसे यहां लिखा है 2/3 और इसके अपॉन में कौन आने वाला है 7/3, यही बनेगा। तो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो ये क्या बनाएगा 2/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला नंबर पलट कर, क्या बन जाएगा 3/7। तो हम इसको यहीं पलट दें, क्या लिख दें 3/7 और प्लस कितना चल रहा है 1/2, ठीक ठीक था। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 3 कैंसिल कट जाएगा, और कुछ ये भी तो इंटू लिखा है कर सकते हैं, ये खत्म, क्या बच रहा है, क्या बचा ऊपर 1 बचा और नीचे 7 बचा, प्लस 1/2। अब क्या किया जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 1 बार 2, 7 से 1 बार 7, और 7 इंटू 2 14, ऐसे ही करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये आपस में इंटू होंगे, यही होना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। चलो बढ़े आगे, अब ये कितना बन रहा है 9/14, यही बन रहा है। अच्छा यदि आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाता, क्या आंसर आएगा, ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा सेम नंबर होगा और आगे बढ़ाता जाएगा। वन आएगा, कितने लोग हैं 1 वाले, क्या आएगा कुछ और, 1 से सेटिस्फाई नहीं है बोल रहे हैं, कुछ और आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या 0, 0 क्या आना चाहिए 0। देखो क्या होना है, हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसा जब भी आ जाए, ये कंसेप्ट अभी आया था इसलिए मैंने इसको ले लिया कि आपने ये कंसेप्ट जो पढ़ा ना, देखो क्या होगा 9 डिवाइड बाय 9
डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9। ये डिवाइड में लिखा है, क्या इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? अभी तो किया, कर सकते हैं। डिवाइड कहां जा सकता है? मल्टीप्लाई में, लेकिन कैसे जाएगा? इनवर्स होकर। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? ये डिवाइड था, इस डिवाइड को भी मैंने हटाया, यहां भी क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। ये भी कहां चला जाएगा? जाएगा, इसको भी हटा दिया, ठीक था। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? कटेगा, आंसर क्या बनेगा? 1/। ध्यान रखना, ये जब भी आएगा क्वेश्चन, ये मान लो कि यदि आपने पहले नहीं पढ़ा तो ये गलत होना तय है, ठीक है ना। और ये जब भी आएगा सेम नंबर रिपीट कराएगा, और ज्यादातर आपको जब बुक्स में मिलेगा तो 9 ही मिलेगा। 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 4-5 बार लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेना, एक बार कट जाएगा, जो बचेगा वो इनटू हो जाएगा। कितना लिखा था? 4 बार, तो 2 तो कट गए, और बचे कौन? 2 81, लेकिन कहां जाएगा? 1 के अपॉन में। 5 बार होता तो 2 कट जाते, 9 का क्यूब 729 आता 1 के अपॉन में। ठीक ठीक था। चलो बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट बनाओ। हम कंसेप्ट छोटे छोटे जो आएंगे बीच में वो देखते चलेंगे। देखो इसको करो सॉल्व। ऑफ ऑफ भी लगा है बीच में, एक जगह ऑफ आ रहा है और ब्रैकेट भी है। कितना आ रहा है? 67। सबसे पहले नंबर किसका होता है? छोटे ब्रैकेट का, इसी का होता है। कहां से शुरू होता है? वी बोर्ड मास, तो वी तो है नहीं, वेनोकुलम बार तो है नहीं, बी से शुरू होना है, बी फॉर ब्रैकेट, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? छोटा, तो छोटा ब्रैकेट सुलझाया। कितना बनाएगा ये? 18 से 6 घटाओ 12, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है? 4। छोटा ब्रैकेट खत्म, प्लस। अब इस ब्रैकेट के अंदर किसका नंबर है? पहले ऑफ का, ऑफ का नंबर है, तो 72 माइनस 12 डिवाइड बाय, भाग मत लगा देना 3 का 12 में, क्यों? डिवाइड का नंबर नहीं है, पहले कौन सॉल्व होगा? ऑफ। तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 6। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? 6। ये ठीक ठीक था, सब ठीक है। अब क्या करना है? इसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रैकेट सुलझाने हैं, ये वाला भी वो वाला भी। तो 4 से भाग लगाया 12 में, कितना आएगा? 3, प्लस यहां किसका नंबर है? पहले डिवाइड का, पहले डिवाइड का नंबर, तो डिवाइड कर लो 12 से, सॉरी 12 को किससे? 6 से। कितना आ जाएगा? 2। ये कट जाएगा 2 बार, माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 3, प्लस 72 से 2 माइनस होगा, क्या बचेगा? 70, और 70 प्लस 3 क्या बन जाएगा आंसर? यही आया था क्या? ठीक ठीक था। क्या कर दिया था? पहले डिवाइड। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक एग्जांपल जो लिया था वो 240 डिवाइड बाय 80 लिया था ना, तो वहां पर तो और आसान लगता है कि डायरेक्ट काट दो। वो जब भी दिख रहा है कि अच्छे से कट रहा है तो थोड़ा सतर्क रहना, क्यों? कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। तो आगे ऑफ तो नहीं लगा, यदि ऑफ लगा है तो फिर डिवाइड नहीं करना, और डिवाइड कर गए आप तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, इसको बनाओ। बीच बीच में एक एक इजी इजी डले हैं और फिर एक एक थोड़ा सा लॉजिकल डले हैं। $64 60 80 क्या बोल रहे हो? 64 ना, हाँ वही ना, 64। 4 का क्यूब 64 है क्या? एक ऑप्शन आ रहा है 4 का क्यूब 64 आया, 64। चलो बनाया जाए। सबसे पहले शुरुआत, वेनाकुलम बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ कहीं लगा नहीं है, किसका नंबर आया? डिवाइड का। तो सबसे पहले डिवाइड डिवाइड क्लियर कर लो, तो 12 प्लस 6
मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइड कितना 3 प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 8 इंटू 2। यही था। डिवाइड डिवाइड सॉल्व हो गया, 3 से काटा इसको 9 बार और ये 8 से काट दिया 2 बार। ठीक था। अब किसका नंबर आया मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का नंबर है तो 12 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई का नंबर आया कितना, क्या आ जाएगा 54 प्लस ये 2 माइनस मल्टीप्लाई 4। ठीक ठीक था। अब किसका नंबर आया प्लस माइनस का, जोड़ लिया जाए कितना हो जाएगा ये अपना 54 और प्लस 2 56 और 2 कितना हुआ 58 और प्लस 10 68 और माइनस क्या चल रहा है 4, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट फाइनल 60। ठीक ठीक था। बढ़े आगे, आ गया था सभी का। देखो जरा अब ध्यान से बनाना। कितना आया? हाँ तो क्या हुआ 50,000, एक सेकंड ये लिख लें 50,400। क्या हुआ बताओ, डिवाइड में आएगा 1/2। जैसे कोई नंबर आया, कोई नंबर है उसके डिवाइड में है 1/2 तो ये पलट जाएगा और पलट के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है ना, 12 मतलब अलग अलग आंसर आने शुरू हो गए। 50,000 12,000 करें सॉल्व। कितना एक 50,000 ऑप्शन है, 12,000 के आसपास ऑप्शन है, 4,000 के आसपास आ रहा है। चलो देखें, करें, शुरुआत की जाए। सबसे पहले नंबर किसका, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन होगा, प्लस डिवाइड इंटू डिवाइड। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले नंबर किसका है, डिवाइड का। तो 90 डिवाइड बाय 3 और इंटू 6, यही था, इंटू 2 ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय 1/2 बड़ा ब्रैकेट बंद और 56। यही था क्वेश्चन। देखो कुछ कट रहा है क्या, डिवाइड किया है हमने, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 बार 9 और 0, ये 30 बनाएगा। आगे बढ़े, अब किसका नंबर है भाई, छोटा ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ, अब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का नंबर ये कितना बनाएगा 180 180 और 45, 180 और 45 कितना हो जाएगा बताओ 225, ये आएगा। और बाहर इनटू में कौन चल रहा है 2, यही था, डिवाइड बाय 1/2 फिर क्या हो जाएगा इंटू 56। ये ठीक ठीक है, यहां तक सब ठीक ठाक। अब क्या करना है हमें, 225 का डबल इसी का नंबर है ना, कितना हो जाएगा 450 और 450 डिवाइड बाय 1/2, ठीक था, और इनटू कितना 56, ये ठीक ठीक है। अब क्या होना है, ये डिवाइड में लिखा है 1/2, अपॉन में 1/2 है तो पलट जाएगा, पलटेगा। ऐसा लिखा है 450 के अपॉन में 1/2, तो ये पलट जाएगा और पलटेगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा मल्टीप्लाई। तो ये 450 का डबल कितना हो जाएगा 900, होगा 900 और इनटू हो जाएगा किसका 56 का। देखो जरा कितना आ रहा है, 9 से 6 बार 54, 54 5 बचा, 9 से 5 बार 45 और 5 50 और 2 0 कितना आ जाएगा 50,400। ठीक ठीक था। देखो गलतियां बहुत छोटी छोटी होती हैं इसमें, बहुत बारीकियां होती हैं, और एक भी जगह हमने गलती की तो पूरा क्वेश्चन आगे
बदल जाता है। और ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, कई बार क्वेश्चन अच्छा आ जाए तो जितने स्टूडेंट क्लास में होते हैं उतने ऑप्शन आने लगते हैं, ये स्थिति बनने लगती है। तो अभी तो हम बहुत बेसिक टाइप पर हैं, जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा बोर्ड के इस कॉर्नर से शुरू होकर उस कॉर्नर तक जाएगा, और वो भी 2 मंजिला, ठीक है ना, ऊपर भी अलग डेटा नीचे अलग डेटा, ये स्थिति में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये इजी इसलिए कि आपका थोड़ा सा हाथ जम जाए, थोड़ा सा रिदम में आ जाए आप, फिर हम उस लेवल पर चलेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पता है कौन सा होता है, जिसमें नंबर एक जैसे लिखे, पूरा क्वेश्चन एक ही नंबर पर बना दो और सारे साइन लगा दो, फिर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, 1-2 बार तो कम लिख जाता है। टू 25, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ही होता है। बन पा रहा है क्या? आया कुछ? देखें, करें शुरू। ये बताओ शुरुआत कहां से होगी? दो जगह है, ठीक है ना, चलो सुलझाएं। 215, इसको डिवाइड कर लें, डायरेक्ट भाग लगा दें। 7 से एक बार 7, 2 बार 14, 12 ही आएगा, ये ठीक था। फिर ब्रैकेट खत्म, डिवाइड कितना 2, माइनस करली ब्रैकेट 3 इंटू 10 प्लस 10 माइनस ये कितना बच रहा है, 3 बच रहा है 3, और फिर डिवाइड बाय, ये ठीक ठीक है। आगे बढ़ो, 44 इंटू, ये कर सकते हैं, डिवाइड का ही तो नंबर है, चाहो तो ब्रैकेट सुलझा दो, लेकिन बीच में माइनस है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो 2 से भाग लगाया 6 माइनस, इसमें किसका नंबर पहले, डिवाइड, तो 3 इंटू 10 प्लस 10 माइनस, 3 से 3 में भाग लगाएंगे, क्या आएगा 0, मत लिख देना, डिवाइड किया है माइनस नहीं किया, वरना पता चला 0 लिख जाओ, है ना, 3 से 3 काटेंगे तो एक बार कटेगा ना। चलो अब किसका नंबर, यही ब्रैकेट 44 इंटू 6 माइनस, पहले क्या होना है, इंटू, ये कितना बनाएगा, इंटू 30, ठीक था, और 30 में ये 10 जुड़ेगा 40, और एक कम हो जाएगा कितना, क्या आएगा 39, ये ठीक ठीक था, माइनस में आएगा कितना 39, ये ठीक था। अब क्या करना है हमें, पहले मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 से 4 बार 24 और 2 26, और माइनस हो जाएगा कितना 39, यही था, बस माइनस कर लो। 14 से 9 तो क्या बचेगा 5, और फिर 5 से 3 तो 2, और एक और क्या चल रहा है 2, आंसर क्या बन जाएगा 225, ठीक ठीक था, सेम आया था। चलो बढ़े आगे, देखो ये हमेशा काम की चीज है, ये ऐसा नहीं कि ये केवल इस टॉपिक में ही काम आ रहा है, कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो ये तो लगेगा भाई, कैलकुलेशन तो बनानी पड़ेगी ना मैथ से, तो कैलकुलेशन के लिए तो सीखना ही पड़ेगा। देखो करो कोशिश, अब ऐसा मत सोचना बड़े नंबर पर स्क्वायर लिखा है कितनी मेहनत लगेगी, तो देखो भी तो पहले लिखा क्या है, ये 2 लिखा है, कट रहा है ना 19 से 2 बार 38, वो तो डिजाइन बनी है 38/19, वो तो कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, क्या चाह रहे हो 38 का स्क्वायर करोगे, हाँ 38 का स्क्वायर निकालना शुरू कर दिए, 19 लिखा है नीचे, काट नहीं सकते क्या, 719 719, यही है क्या 719,
वही हम कह रहे हैं कि उसका स्क्वायर करना शुरू कर दिए कि 38 का स्क्वायर क्या होगा। याद और होता तो तुरंत लिख देते। हाँ चलो देखें, करें शुरू। सबसे पहले क्या किसका नंबर आया, ब्रैकेट, ब्रैकेट को सुलझा दिया, 19 से 2 बार 38, ये खत्म। आगे बढ़े, अब क्या करें, क्यूब व्यूब स्क्वायर सब क्लियर कर लें। 9 का क्यूब कितना होता है 729, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 9। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब किसका नंबर है मल्टीप्लाई, तो 729 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस ये इतना हो जाएगा 18। अब प्लस माइनस अलग अलग कर लो, या फिर चाहो तो देखो ये 4 कैंसिल, ये खत्म, और ये 18 से 8 घटा दो, क्या बचेगा 10। ठीक था, प्लस का 10 बचा, वो 10 इसमें जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, क्यों 18 प्लस का था, क्या कर गए, ये 4 से 4 कट गया, प्लस के 18 में से माइनस का 8 घटाओगे प्लस का 10 आएगा, और प्लस का 10 आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। नहीं, ऐसा तो दिमाग में नहीं चल रहा, ये माइनस, ये तो 4 का माइनस था। नहीं, क्या हुआ था, जुड़ेगा, क्या बनाएगा, क्या यही गड़बड़ हुई थी बस, है ना। यदि हम इन दोनों को घटाएं तो ये 0, फिर क्या बचा 729 माइनस 8, तो 721 और 18। ठीक था, चलो बढ़ जाएं आगे। बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था हमने साइड चेन इंडाइसिस में, याद है, किया था ऐसा कुछ। कितना आ रहा है 1200। बाकी लोग, ये नंबर पहचाना हुआ है 243, कुछ तो होता है ये, क्या होता है 3 की पावर 5, ये क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 5, और 343 क्यूब होता है किसका 7 का। अब बाहर चल रहा है एक स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक ठीक है। फिर क्या चल रहा है रूट, और रूट का मतलब भी क्या होता है पावर ही होता है। कितनी पावर 5 लिखा है, उस पर 5 आएगी, और कुछ नहीं लिखा होता तो 1/2 आती। यदि रूट पर कुछ ना लिखा हो तो 1/2, 3 लिखा हो तो 1/3, 5 लिखा हो तो 1/5। बस अब एक के बाहर एक पावर है, सबका क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी 5 इंटू 2 इंटू 1/5, ये होना है। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये खत्म, कट जाएगा, क्या गड़बड़ हुई थी, ये तो रूट की पावर 5 चल रहा है, और ये यदि 3 की पावर 5 है, हाँ रूट थोड़ी ना हटेगा, क्यों, इधर बीच में तो पावर लगा है 2, ये 5 चल रहा है, रूट पर 5 लिखा है, मतलब अंदर 5 5 के पेयर बने, 5 5 के जोड़े बन के बाहर आएगा, और बाहर 2 लिखा होता तो 2 2 के बन के आता, और 2 2 के बन के आता तो स्क्वायर कट जाता, लेकिन अब 5 5 के जोड़े बनाने, अंदर स्क्वायर है, तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब क्या बचा हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा, ठीक ठीक था, ठीक था। क्या किया, पावर रूट की पावर 5 को रूट की पावर 5 को 2 से काट दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। चलो बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। देखें नेक्स्ट, अब धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा पटवारी का जब एग्जाम हुआ था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉइंट में ही थे, मैक्सिमम डेटा ऐसा ही था उलझा हुआ।
हो पा रही शुरुआत। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं, कैलकुलेशन बनाओ फिर पॉइंट की पोजीशन को काउंट करके लेके जाओ, क्योंकि पॉइंट के साथ कैलकुलेशन बनाएंगे टफ हो जाएगा। पॉइंट को इग्नोर करो, पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट के जोड़ते जाओ। जोड़ घटाया जा सकता है बिना पॉइंट के भी। बन पाया? देखें, करें सॉल्व। सबसे पहले ये माइनस कर लिया जाए। अब कुछ लोगों को माइनस करने में भी समस्या होती है। कैसे? जैसे यहां लिखा है 0.0112 और जब आप माइनस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक था? यहां क्या लिखा है? पॉइंट के बाद कितने जीरो? एक और एक, दो जीरो और फिर 1 और फिर 2, यही था। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर माइनस करते हैं, ठीक है ना? तो माइनस करते समय थोड़ा आराम से, ये जीरो, ये कितना बचेगा? 1 0, यही था। इसको क्या लिख ले? 0.01, यही बन रहा है। ये बन रहा है 0.01 और ये ऑफ मतलब इनटू, ये इनटू ही तो है, 14 प्लस 0.25 इंटू 0.2 और अपॉन में तो अलग कहानी चल रही है। इसको तो सुलझा सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, लेकिन हम डायरेक्ट भी तो गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे यदि आप इसको लिख कर करोगे 0.02 इंटू 0.01 ऐसे, तो ऐसे में तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी। जैसे 1 का इंटू किया 2 में 2, फिर 1 का 0 में 0, यही आएगा। फिर आगे कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब का नहीं है, यही था। अब पॉइंट कहाँ आएगा? 2 और 2 4 अंकों पर आएगा, तो 4 अंकों पर पॉइंट लगा दिया। तो ये इतनी मेहनत भी नहीं करनी थी हमें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। कैसे लिख सकते हैं? देखो, पॉइंट को भूल जाओ। कब भूल सकते हैं पॉइंट को? जब पॉइंट की पोजीशन सेम हो। यहां भी 2 अंक पर, यहां भी 2 अंक पर, भूल जाओ पॉइंट। क्या बचा? केवल 1 और 2, 2 एकम 2, ठीक था। अब 2 अंक पर पॉइंट, ये 2 पर, ये कहां आएगा? 4 पर, ये लगा दिया, यही तो था। तो इतनी मेहनत क्यों करना? डायरेक्ट इनटू करो, पॉइंट एडजस्ट कर दो, खत्म हो जाएगा। अब इसका देखें हिसाब किताब। देखो पॉइंट की पोजीशन कहां है? 2 अंक और यहां भी 2 अंक, गुणा कर सकते हैं 14 से एक बार 14, बस पॉइंट लगा लें। 14 से एक बार 14, 2 और 2 4 अंक पर, ये लगा लिए 4 अंक पर, खत्म। ये ठीक था। इसका गुणा कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। 0 तो लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं, लग जाएगी। तो 25 इंटू 20 कितना होगा? 25 इंटू 20 500, यही बनाएगा, 500 ही बनाएगा। अब पॉइंट कहां आना है? 4 पर, 1 2 3 और 4, ये लगा दिया। ठीक था। कुछ आगे बढ़े, नीचे क्या चल रहा है? 0.1 2 3 और 4, ठीक था। अब क्या करना है? इनको बस ऐड कर लो। 0.0014 में ऐड हो जाएगा कितना? 0.0500, यही था। 415 और 0, ठीक था, यही बनेगा। अब देखो ऊपर 4 अंक पर और नीचे भी 4 अंक पर, खत्म, पॉइंट गया। ऊपर क्या बचा? 514 और नीचे क्या बचा? 2, यही बच रहा है। बस काट दिया जाए, कितना आएगा? 2 बार 4, 5 बार 10 और 7 बार 14, यही आया था, सेम था। चलो बढ़े आगे। क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करेंगे और 1 2 4 क्वेश्चन के बाद हम पॉइंट को देखेंगे ही नहीं। मतलब डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई पॉइंट की पोजीशन को उठाएंगे और सेट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट को बार बार लेकर चलोगे तो क्वेश्चन टफ होता जाएगा। मतलब आपके दिमाग में लगेगा कि टफ क्वेश्चन है, अपने आप डर बनता है, जैसे ही पॉइंट आए और फ्रैक्शन आए तो अपने आप प्रेशर बनने लगता है माइंड में, तो वो चीज ना हो। हाँ
अच्छा, सब में पॉइंट हटा दें। यदि सभी में पॉइंट हटाएंगे तो डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही देखो आप बहुत बढ़ रहा है, फिर इसमें भी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। क्या आया उससे? कुछ अलग आया क्या? कुछ अलग आ रहा है ऐसा? एक बार फिर से ट्राई करना, वरना हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं दोबारा गुड मास के पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।